जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पिया गति को तीना कार्यक्रम रे बोन चला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे बेन नेला जे चिलिका आरसीटी माध्यम होते ते कौशल विकास प्रशिक्षण चिलिका अबुरेन गोगो हर को न्यामे कना और उना इयते उनको दो आकुआ जंगा रे अडी मौज की को तिंगु केटे दाड़ी कावदा गति को ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना नुआ होते ते सरकारे कुरुमुटुइदा जेमन अबुरेन जुवन कुड़ा कुड़ी आसोकायते कुड़ी हर को उनको दो जेमन सिलाई कढ़ाई रिया प्रशिक्षण मेन में कंप्यूटर शिक्षा रिया प्रशिक्षण और उना साथे ब्यूटी पार्लर को रिया इमानतिया एमलिकाना प्रशिक्षण रिया योजना में ना आ उना होते ते अबुरेन बुहा को दो रोजगार को न्याम दाड़िया कना दिला तोबे बुन चला आ जामताड़ा जिला रे और ओंडे बुन बड़ाया चिलिका उनको दो पैसा टका को कमाओ दाड़िया कना। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत महिला प्रशिक्षण देश की महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरों और विभिन्न आयु की महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम जामताड़ा जिले में उपस्थित हैं। आज हम कुछ वैसे महिलाओं से मिलवाएंगे जो बीसी सखी के रूप में प्रशिक्षण ले रही है आरसीटी के माध्यम से, जो अपने गांव में जाकर लोगों को बैंक से संबंधित लेन देन के बारे में बताएंगी और कार्य भी करेंगी। तो आइए उन महिलाओं से बातचीत करते हैं और यहाँ से जो भी प्रशिक्षण लिए हैं वो आगे जाके क्या करने का इरादा है। हम लोग को सिखाया गया है सर, जो हम लोग बीसी सखी का ट्रेनिंग 6 दिन का ट्रेनिंग यही लिए कि कैसे हम लोग को ट्रांजेक्शन करना है, हम लोग को लोन के बारे में समझाना है, खाता खुलवाना, अटल पेंशन योजना का कराना है, जीवन ज्योति इस पे ईटो कराना है सर। और यही सब हम लोग सीखे। और जी सर, यहाँ रहने खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधाएं हैं, पानी का भी व्यवस्था है। हम अपने मतलब गांव में खोलेंगे सभी दीदी का जैसे मतलब सुविधा हो, हम अपना गांव का मतलब विकास कर सके और सबको अच्छा समझा सके और अपना काम मतलब आसानी से निकाल सके। नोडे हेज केते 6 दिन रिया ट्रेनिंग बीसी सखी रिया इन हताव किदा। नोडे हेज केते जो बैंक रिया इन बुझ किदा, बुझ नाम किदा चे लका लेन देन हुआ। इसके बाद अतु खज जैसे बैंक बुन चला करना संगी से, तबे बैंक चलाव कते अडी मुश्किल हुई करना, गोगो हर बाकु बुझ नाम दाड़ेया दिकु रोड होते आदो अडी मुश्किल हुई कानते उनाते इया नोडे बीसी सखी रिया ट्रेनिंग हताव कते इया अतु रे सेन कते कटी बैंक लिका खुलाव कते दीदी तकुन लय कुआ और लय कते ताकि उना बीसी उना बैंक रे ये जमा दाड़ी और दीदी तक ग्रुप रेन दीदी तक जैसे मीटिंग हुआ ओंडे चला कते लय कुआ और लय कते अकुआ ग्रुप रे पैसा ओंडे को जमा दाड़िया और जमा कते को उडुंग दाड़िया। इसके बाद बीमारिया हुई लय कुआ, बीमारिया ग्रुप रे चिलका बीमा हुआ, बीमा कते ची लाभ नामोआ, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और ज्योति बीमा प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा हन लय कुआ और लय कते दीदी तक मिताव कुआ माने जहाना दुर्घटना ते गजो खाय दो 2 लाख टका को नामा। महिला सशक्तिकरण के मामले में झारखंड कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आत्मनिर्भर होने की तरफ महिलाओं के बढ़ते कदम उभरते झारखंड की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। बीसी सखी के बारे में हम लोग को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया गया 6 दिन का। इसमें हमें सिखाया गया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में बैंक का विकास कैसे कर सकें, बैंक के बारे में, बैंक को ग्रामीण तक कैसे पहुँचाएं। वहाँ पे जैसे JSLPS में जुड़ी बहुत सारी महिलाएं होती है जिनको बैंक में जाने में दिक्कत होती है या फिर परेशानी होती है, टाइम नहीं रह पाता है, घर में बहुत सारा काम रहता है, तो वो लोग आसानी से पैसा कहाँ से निकाल सके और अपनी सुविधा के लिए पैसा का इंतजाम कर सके। इसीलिए हम लोग का BC पॉइंट दिया जा रहा है JSLPS के थ्रू से। हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण लेके अपना जहाँ हमको पॉइंट दिया जाएगा, जैसे एक पंचायत पे एक BC सखी है तो वहाँ पे पॉइंट दिया जाएगा, तो उसी पॉइंट में हम लोग को जो स्थान तय किया जाएगा उसी के आधार पे और वहीं पे
हम लोग को बीसीसी की पॉइंट खोलना है, या फिर जैसे क्लस्टर लेवल में मीटिंग होती है तो वहाँ पे जो पैसा जमा होता है, निकासी होता है, वहाँ पर और किसी दीदी को अगर पैसा जमा कराना, निकासी करना है, उसके बारे में बताना है। और प्लस वहाँ पे हम पैसा निकलवा सकते हैं, किसी दीदी को अगर पैसा निकालना हो तो। और अगर किन्हीं को लोन चाहिए, उसके बारे में अगर किसी जानकारी चाहिए, या फिर जैसे सीसीएल लोन हम लोग का हो गया GSLPS का, तो उसके बारे में कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानकारी दे सकते हैं। और अगर हम लोग जितना कर सकते हैं, जितना सुविधा जैसे अकाउंट वगैरह ओपनिंग करने का तो वो भी कर सकते हैं, और जो हमसे नहीं होगा वो हम बैंक से जाके जानकारी ले सकते हैं और दीदी को बता सकते हैं। जी सर, PMJJ SBY, PM SBY के बारे में बताया गया, APY के बारे में बताया गया, इस सब के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। जी सर, हम समूह से जुड़े हुए हैं, हम अपना समूह में बुक कीपर का काम करते हैं। मेरा गाँव तो रामपुर है, लेकिन वहाँ से जहाँ पर इस चीज़ का सुविधा नहीं है, जहाँ से दीदी लोग ज़्यादा है और दूर थोड़ा पड़ता है हमारे से, वहाँ ब्रांच उस जगह पे खोलेंगे। महिलाओं के सशक्त करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें जैसे कि BCC की दीदी लोग को ट्रेनिंग दिया गया, इसमें हम लोग को नहीं पता था बैंक के बारे में, तो हम लोग भी बैंक जाते थे तो पूछने में हिचकिचाते थे। लेकिन अभी जैसे हम लोग सीख गए तो जो गांव घर की महिलाएं होती है हम लोग से संपर्क में ज़्यादा रहती है, और हमसे पूछने में दीदी लोग थोड़ा हेजिटेशन कम होता है, तो आराम से पूछ सकती है। किसी भी लोन के बारे में अगर नहीं समझ पाई तो दोबारा भी पूछ सकती है, और हम भी आराम से बता सकते हैं। तो उनका भी वो भी सशक्त हो जाएगी कि दीदी ऐसे काम कर रही है, हम भी ऐसे सीखें, और हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जामताड़ा में सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग लेकर महिलाएं अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी में हैं, तो वहीं सरकार इन्हें व्यवसाय के लिए ऋण भी उपलब्ध करा रही है। और यहाँ 6 दिन के प्रशिक्षण में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि बैंक के बारे में हम लोग को उतना भी कुछ पता नहीं था, सिर्फ जानते थे कि हाँ बैंक में हम लोग जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं और निकासी करते हैं। तो हम लोग सोचे कि इतना दूर जो हम लोग बैंक में आते हैं, चलिए GSLPS के माध्यम से हम लोग को बोला गया कि दीदी अब आप लोग बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद का बैंक गांव में खोलिए और SHG के दीदी लोगों को, गांव के अपने दीदी लोगों को मदद दीजिए। जो दूर जिनका बैंक जाने में बहुत टाइम लग जाता है, जाने में आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग जाता है, बैंक में भी बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो बताया गया कि अगर दीदी आप अगर गांव में बैंक अगर खोल ले रही हैं तो वो सारे लोग आपके पास जो इतने दूर का सफ़र तय करते हैं, जाकर के इतना देर इंतज़ार करते हैं, तो ये सभी लोग आपके पास आकर के पैसा निकालेंगे, आपको भी कुछ आमदनी होगा और दीदी लोग का टाइम भी बचेगा। और दीदी लोग को अगर कुछ भी मतलब ज़रूरत अगर बैंक से लेकर के जानकारी अगर हो मतलब लेना होगा तो वो बेहिचक मतलब आपके पास मतलब मेरे पास आ कर के और दीदी लोग जानकारी ले सकती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये दीदी अब बैंक का काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि दीदी को जानकारी होगा। तो वहाँ पे आएंगी, बीमा भी खुलवाना है तो बीमा के बारे में अगर हम समूह में जाते हैं, VO में जाते हैं, CLF की मीटिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत सारी बीमा के बारे में जानकारी दे सकते हैं कि दीदी अगर हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बीमा अगर करवाते हैं तो दीदी इसमें इतना पैसा लगता है कि आपका 436 रुपये जो हैं वो लगते हैं, ये आपका साल में कटता है, और इससे ये होगा कि आपको तो इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन दीदी इसका लाभ आपके पीछे आपके जो बच्चे हैं उनको मिलेगा। ये सारे चीज़ की जानकारी हम देंगे। उसके बाद है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके बारे में जानकारी देंगे। अटल पेंशन योजना, इसके बारे में जानकारी देंगे। खाता भी हम लोग खोल सकते हैं। जब BC पॉइंट अगर खुल जाएगा तो वहाँ पे हम लोग का काम रहेगा कि गांव की बहुत लोग ऐसा होता है कि गांव के लोग नहीं जाते हैं बाहर, उतना दूर पड़ता है, तो बोलते हैं कि बार बार पैसा निकालने जाएंगे, जमा करने जाएंगे। इसके लिए घर में जो पैसा घर का रहता है रोजगार का, वो क्या करते हैं कि घर में ही जमा करके रख देते हैं, वो लोग बैंक नहीं लेकर के जा पाते हैं। लेकिन अगर गांव में BC पॉइंट खुल जाए तो दीदी आराम से वो अपना घर में जो पैसा ऐसे ही रखी है तो वो बैंक में जमा कर पाएंगे, ताकि बैंक में जमा होने पे उनको कुछ ब्याज भी मिलेगा। लेकिन घर में जो पैसा अगर वो रखेंगे तो उससे तो उसमें ब्याज मिलेगा नहीं, और हो सकता है कि वो जैसे कि किसी जैसे बोरे में रख दिए, कहीं पर हो सकता है चूहा काट दे, ये सब होने के कारण वो पैसा बर्बाद भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग बैंक में पैसा डाल देते हैं तो वो पैसा हमारा सुरक्षित रहता है और हमारा उस पर ब्याज भी मिलने लगता है। तो अगर गांव में BC पॉइंट खुल जाए तो दीदी लोग आसानी से वहाँ खाता भी खुलवाएंगी, पैसा भी निकासी करेंगी, जमा भी कर देंगी, और बहुत सारी चीज़ जो मतलब कि बैंक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हमारे BC पॉइंट में जो सक्षम वहाँ से होगा। जैसे कि अब लोन लेना, तो लोन तो BC पॉइंट नहीं दे सकता है, लेकिन उसकी जानकारी दीदी को दे करके उनसे सारे फॉर्मेट कलेक्ट करके और दीदी को
वो रास्ता दिखा सकती है कि दीदी यहाँ पे चलिए यहाँ पे। और वो BC पॉइंट से जो दीदी होंगी जैसे BC सखी, तो वो जाएंगी बैंक में और सारे दस्तावेज को जमा कर देंगी ताकि उस दीदी का लोन हो सके। जामताड़ा प्रदेश का वो जिला है जो महिला सशक्तिकरण की एक नई मिसाल बन गया है। यहाँ की महिलाएं अब लाचार, बेबस या मजबूर नहीं हैं। महिलाएं न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी होने की तैयारी में हैं, बल्कि सिलाई, कटाई, ब्यूटिशियन और कंप्यूटर में प्रशिक्षित होकर दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी में हैं। मैं यहाँ BC सखी का ट्रेनिंग देने के लिए आई हूँ। और BC पॉइंट जैसे हम लोगों को दिया जाता है हर एक पंचायत में। जैसे पंचायत में जाने के लिए, हम लोगों को जाने आने के लिए, दीदी लोग बैंक जाने आने के लिए तकलीफ़ होती है। और उसमें तेल का भी खर्चा होता है, वो गांव में दिया जाता है। तो जिसमें सभी दीदी लोगों को निकासी करने के लिए सुविधा होता है, जमा निकासी करने। और भी जैसे अटल पेंशन योजना, PMJJY, PMJDY, ये सब के लिए खाता खोलना, ये सब बैंक के थ्रू से हम लोगों को दिया जाता है। छोटा बैंक दिया जाता है जिसमें एक पंचायत में सभी मतलब जिस जगह पे सुविधा हो बैंक के लोग आकर वहाँ पर बैंक दिया जाएगा। मैं BA किया हुआ हूँ। जैसे भाषा के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन जो भी भाषा, जैसे बांग्ला से अगर कोई बातचीत करना चाहे तो उससे बांग्ला से भी बातचीत कर सकते हैं। और अगर कोई दीदी मतलब हिचकिचाते हैं बैंक जाने के लिए, मतलब कोई किसी से पूछने के लिए, बैंक के कर्मचारी से पूछने के लिए मतलब हिचकिचाते हैं, तो अगर जैसे गांव में अगर दीदी लोग होंगे, बैंक दिया जाएगा तो उससे पूछने के लिए मतलब लोगों को तकलीफ नहीं होगा, हिचकिचाहट नहीं होगी, महसूस नहीं होगी, आराम से पूछ सकते हैं जी ये क्या है वो क्या है। इसलिए नहीं, मैं एजुकेटेड हूँ, अभी तो फिलहाल नहीं किया, मतलब इससे निकासी जमा कर। हाँ, ये सुनहरी व्यवस्था के रहा और मतलब बहुत ही अच्छा है। ये हमारे बच्चों के लिए भी प्रोत्साहन है। अगर ये दिया जाएगा, हमारे बच्चे मतलब इससे भविष्य अच्छा रहेगा, उनका भविष्य भी अच्छा रहेगा। और हम लोगों को ट्रेनिंग में बहुत अच्छा मतलब बहुत कुछ सिखाया गया है। यहाँ में ट्रेनिंग का अच्छे से मतलब दिया गया है। नोंडे जैसे RCT के माध्यम से SBI RCT रे BC सखी रूप रे GCLPS खय ट्रेनिंग लगी इन है एकना BC सखी रे को ट्रेनिंग के लिया जब बोले ची लिखा BC सखी ची यते हुआ ची लिखा लिखाई बोले BC सखी ची यत को खुला चुए लिया बोले अतु रेन सब दीदी तको बैंक बाको सेन दाड़िया कना उना इयते BC सखी उड़ा अतु रे मिटन जरूरी कना। सब दीदी तक अनपढ़ गया को सब बाको बड़ाया तो उना लगी ते बोले सब मैनेजर से बाको गालमारा दाड़िया थोड़ा को बतर आदो उना लगी ते बोले ले उना लगी ते खुला हुआ पंचायत स्तर रे ग्रुप खै तीना दीदी तक मिना कुआ जैसे सब समूह को जुड़ाव कना जुड़ाव कते को पैसा को लेन देन दा बचत दको उना बाको इदे दाड़िया तो ओंडे खै बोले इ BC सखी रे बोले ओंडे मोजते अपनार भाषा को गालमारा दाड़िया सब जानकारी को हताव दाड़िया। आज ये सब मुमकिन हो पाया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, जिसके अंतर्गत महिलाओं को अलग अलग व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे महिलाएं स्वावलंबन के साथ आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रही हैं। मेरा यहाँ पे खाने का अच्छा सा सुविधा है, खाने का व्यवस्था है 3 टाइम और चाय भी 2 टाइम मिलता है सुबह शाम। और क्या बोलते हैं खाने मतलब हर दिन में मतलब चार्ट बना हुआ है कि जिस दिन मतलब चार्ट बना कि किस दिन क्या खाना मिलेगा, रात को, सुबह को, शाम को। और यहाँ पे पानी का अच्छा व्यवस्था, सब बढ़िया तो यही है कि पानी का व्यवस्था है। ज़्यादातर औरत लोग पानी का सुविधा मांगते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और क्या बोलते हैं कि यहाँ सोने का, और अभी ठंडा चल रहा है तो यहाँ पे उड़ने का और सोने का सब चीज़ का बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। हम यहाँ RCT में SBI RCT में BC सखी का ट्रेनिंग लेने आए हैं 6 दिन के लिए। और इन 6 दिनों में हम बहुत कुछ सीखे हैं। सर लोग जैसे हम लोग को सिखाया है कि हम लोग को गांव का दीदी लोग या बुजुर्ग लोग जो बैंक नहीं जा पाते हैं, वो लोग का खाता भी नहीं है, वही सब हम लोग का काम करना है। पार्वती जी यहाँ JSLPS से जुड़ी हुई एक महिला थी जिनको कि RCT में प्रशिक्षण के विषय में पता चला तो वो आई और हम लोग से संपर्क करने के बाद जो उन्हें RCT से ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण दिया गया और आज के समय में
वो 2 दुकान चला रही हैं और अपने पैरों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, खड़ी हैं। और हम लोगों ने उनको लोन के संबंध में जानकारी दी और अभी हम लोग के सहयोग से वो 2 लाख का लोन लेके मतलब कि अपने व्यवसाय को अच्छी तरह से चला रही हैं। सुमित्रा देवी के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नारायणपुर में शंकरपुर गांव की रहने वाली हैं और RCT से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो भी अपने व्यवसाय को बहुत अच्छे से चला रही हैं। उन्होंने भी ब्यूटिशियन का कोर्स किया था और आज वो भी अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी हैं और एक अच्छा आमदनी प्राप्त कर अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रही हैं। गति को नीतो बुन नेल केदा जे चेलिका RCT माध्यम होते ते कौशल विकास प्रशिक्षण नाम करते गोगो हर दो जामतारा रेन चेलिका उनको दो लहा से कु तड़ा मिदी दाड़िया कना और उना सावते दिला नीतो बुन चला आ जामताड़ा जिला रिया एक तरा आतुरे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका बिरसा आम बागवानी होते ते ओंडे रेन चसा बुहा दो चेलिका लाभ को हतावदा उनको दो उना उल दारी रोहय करते उना रिया जोते को अखरींदा और उना ये ते चेलिका उनको दो बार पैसा को कमाओ दाड़िया कना दिला तो बुन चला आ नारायणपुर प्रखंड रिया एकतारा आतुरे और ओंडे बुन बड़ाया नुआ बाबते। हमारे देश में सरकार के द्वारा किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही सरकार का पूरा फोकस कृषि विकास पर है। सरकार किसानों की आय को दुगना करना चाहती है और इसके लिए उन्हें हर तरह की मदद दे रही है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड स्थित एकतारा गांव पहुंचे हुए हैं और यहां पर बिरसा आम बागवानी से किस प्रकार से ग्रामीण लाभ ले रहे हैं, किस प्रकार से उनका जीवन सुदृढ़ हो रहा है, आइए देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि ये आम का पौधा इनके जीवन में किस प्रकार से खुशहाली ला रहा है। आम सभा हुआ तो उस आम सभा हुआ तो हम लोग को बोले कि मुखिया सब पंचायत सदस्य की ये ज़मीन आप दीजिएगा, इसी आम बागवानी लगवा देंगे, मंगा देंगे। हम बोले हाँ। तो जब वो बोला हमको ज़मीन दिखाई, जब ज़मीन दिखाए तो उस टाइम मैंने आम बागवानी दिए। कितना ज़मीन में ये हो रहा है? 3 एकड़ यहाँ 3 एकड़ 3 आदमी का है। 3 आदमी का? हाँ। कितना पौधा लगा हुआ है इसमें? इसे गाछ उतना मालूम नहीं है। इसमें वैरायटी काम है, ये इसे लेबर को पैसा मिलता है और आम जो 8-9 क्विंटल आम हुआ। जमीन पर कैसा था? पहले ऊबड़ खाबड़ था सर, पथरीली था, है ना, इस तरह से कुछ होने लायक नहीं था। अम्रपाली ही तो बोला सर, गड्ढा किए पहले सर, पहले गड्ढा किए, उसके बाद गड्ढा करने के बाद फिर मटेरियल दिया, उसको भराई किए, भराई करने के बाद पौधा दिया। पौधा सर आम में ही ज़्यादा है। उसके बाद जैसे गड्ढा ज़्यादा हो गया था ना, एक आध ठो हो गया, अपने से गाछे के हो जाता है। अरे नहीं, क्या वाला पौधा दिया था, उसमें था बेर था और सखवन था, बहुत तरह का मिला हुआ था। इस साल तो आया था आम सर, है ना, इस साल आम आया था, बढ़िया आम धरा था। पहले 2 साल जो है ना, 2 साल पहले नहीं उतना इतना भी अच्छा गाछ सब बने ये हो जाता था ना। बैठक में पास हुआ, जैसे रोजगार सेवक पंचायत से जो है ना, वो लोग रिकॉर्ड बना के दिए, कर्मचारी रिपोर्ट करके दिए, फिर सेंक्शन हुआ, है ना। सेंक्शन हुआ था, रोजगार सेवक के बराबर जानकारी देने लगा कि अभी सिंचाई का क्या व्यवस्था है? सिंचाई सर यहाँ कुआँ है और इधर नदी है। ये वाला अच्छा योजना तो अच्छा है सर, तो लगा कुछ अच्छा बुझा है ना, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमारे झारखंड राज्य में भी किसानों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कृषि कार्य से जुड़ी योजनाओं से जोड़कर लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारे झारखंड की धरती को यूं तो प्रकृति ने हर तरह से नवाजा है, बस बारिश की कमी की वजह से किसानों को सिंचाई की सुविधा में कमी रह जाती है, जिससे किसानों की जमीन खेती के उपयुक्त न रहने पर बंजर पड़ी रह जाती है। हाँ, जीवन में बदलाव है सर। पहले क्या करते थे? पहले ऐसे ही काम करते। आम अगला साल तो वही थोड़ा बहुत हुआ था, वो तो याद नहीं है सर, फिर हुआ है। नहीं, और बीज का खेती भी करते हैं यहाँ। वो मान लीजिए धान वाला है सर, वही सब। अरे तो अभी तो सुबह में गए हैं, थोड़ा कान दर्द कर रहा था, इसीलिए। क्या करना चाहते हैं आप लोग? कोई लाभ है तो दीजिएगा, लाभ लीजिएगा। हाँ। नहीं
जी सर, जब प्लॉट का जब सिलेक्शन होता है तो हम लोग आते देखते हैं वहाँ पानी की व्यवस्था कैसा है, नहीं है तो नहीं है तो उसका लिए व्यवस्था भी कराते हैं। जैसे कि इसको कुआँ दिए हुए हैं तो वो सब देखने के बाद सर फिर हम लोग उसको स्वीकृति डन करते हैं प्लॉट, तो उसका वर्कआउट खुलता है सर, फिर हम लोग उसका बनाते हैं एस्टिमेट। उसके बाद सर फिर काम चालू होता है सर, फिर बाद में आते हैं सर गड्ढा का प्रॉपर काम होता है वो सब देखते हैं सर। फिर उसमें सर बहुत सारा दवा होता है सर, जैसे बायोफ्लेक्स टीसी, आपका कीटनाशक है सर, और भी है डोलोमाइट सर, करंज नीम खली जो लगता है सर सारा देते हैं सर। उसको बढ़िया से गड्ढा मिलवा के उसको भरवाते हैं सर। उसके बाद फिर एक आध महीने छोड़ देते हैं सर, फिर पौधा सप्लाई होता है सर, फिर पौधा लगता है सर, फिर उसका बीच में आते रहते हैं जो भी लगता है सर 19-20 सर उसको हम लोग करवाते हैं सर। अगर गड्ढे की बात करते हैं जी तो सर। गड्ढा खोदने का क्या नियम है, कितने बाई कितने गड्ढा? जी सर, 3 लंबाई 3 चौड़ाई 3 गड्ढा डेप्थ सर। जी सर। अच्छा, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी होगी? 15 फीट गाइडलाइन में है सर, 16 फीट है सर, मिनिमम 16 फीट होना चाहिए सर। आप तो जनता के रूप में कार्य करते हैं, सरकार की योजना आई है, जी सर। लोगों के जीवन स्तर में क्या बदलाव आया? जी सर, बदलाव आया है सर। एक समय हम ही यहाँ 3 साल से यही हैं सर, यहाँ का कुछ नहीं था, वीरान था सर, ये पथरीला जगह है सर, यहाँ वीरान था सर। लेकिन जब हम लोग गांव में कुछ आदमी घूम रहे थे, ग्राम सभा भी सर, वहाँ लोग प्रस्ताव दिए सर, तो हमको जानकारी हुआ सर, तो आए फिर देखने अच्छी बात है, अगर मांग रहे तो देना चाहिए, तो उसका स्वीकृति हुआ सर, फिर काम आपके सामने है सर। आवारा पशुओं से बचाव के लिए क्या किया जाता है? जी सर, फेंसिंग काम करवाते हैं सर, आपका ये बम्बू फेंसिंग कराते हैं सर, और सर जो जिंदा घेरान होता है वो भी हम लोग करवाते हैं सर, और बीच में जो टूटता है सर उसको रिपेयरिंग कराते हैं। जैसे ये 3 साल का सर, हम लोग रिपेयरिंग दोबारा करवाए हैं सर सारा में सर। और इसके अलावा सरकार की क्या योजना, जो लाभुक होते हैं उनको मैं मनरेगा के तहत से भी कुछ लाभ दिया जाता है? हाँ जी सर, मनरेगा तहत सर कूप निर्माण हो गया सर, तालाब निर्माण हो गया सर, पशु शेड हो गया सर, जी सर, भी नारियल टैंक हो गया सर, बहुत तरह का सर स्कीम है तो दी जाती है सर। ऐसे बंजर जमीन में बागबानी के जरिए किसानों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जामताड़ा जिला के नारायणपुर प्रखंड के एकतारा गांव में आज बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत यहां के ग्रामीण को आम बागबानी कर अपने आय में इजाफा करने का काम तो कर ही रही है, साथ ही पर्यावरण के प्रति भी अपनी भूमिका निभाने का काम किया है। देखिए, बिरसा हरित ग्राम के तहत मुख्यतः बागवानी की योजना है, और आम बागवानी के साथ साथ इमारती पौधों की भी इसमें बागवानी होती है। जैसा कि इसी का उदाहरण देख सकते हैं हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये 3 एकड़ का पैच है, 3 लाभुक इसमें सम्मिलित हैं। इसमें आम के पौधे लगाए गए हैं, इसके साथ साथ शीशम और गम्हार जो है वो इमारती पौधे के रूप में यहाँ पर लगाए गए हैं। और पिछले बार इसमें इंटरक्रॉपिंग के तहत टमाटर की भी खेती हुई थी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट वैल्यू कम रहने के कारण इस बार नहीं किया गया खेती। हम लोग लाभुकों को प्रोत्साहित किए हैं कि कुछ मेडिसिनल प्लांट और ऐसे प्लांट इसमें लगाए जाएं ताकि इनको मार्केट में अच्छी कीमत मिल सके। साथ ही जो लाभुक हैं वो इसमें काम भी करते हैं, और साफ़ सफाई का, पानी पटाने का काम, बगल में हम लोग कुआं भी दिए हुए हैं, उससे सिंचाई होती है। तो तमाम तरह की ये व्यवस्था है जिसके तहत कम से कम एक परिवार का जीविकोपार्जन तो सालों भर इसमें चलते रहता है, प्लस में फल जो उगता है तो उसका अलग से इनको लाभ मिलता है। अगर मनरेगा की बात करते हैं तो मनरेगा के तहत लाभुक को क्या लाभ दिया जाता है? ये पूरा लाभ तो लाभुक के लिए ही है, पूरा बागवानी का जो भी फसल होगा उसका लाभ वही लेंगे, और ये प्लस में इसकी देखरेख के लिए जो भी काम करते हैं तो उन्हीं के खाते में राशि भेजी जाती है। तो मजदूरी का पैसा भी उनको मिलता है और उपज का पैसा तो उनको मिलता ही है। इस काम से यहाँ के ग्रामीणों को ये भी फायदा है कि जो जमीन बंजर पड़ी है वो उपजाऊ बनेगी। इसकी शुरुआत इंटरक्रॉपिंग खेती से होगी। जिस जमीन पर आम के पौधे लगेंगे उसके बीच या आसपास की खाली पड़ी जमीन सब्जी या अन्य फसल भी किसान उपजा सकते हैं। जब से मनरेगा की योजना, सरकार की जो योजना बिरसा ग्राम योजना आई है, कितना रुका है पलायन? देखिए, पलायन रोकने के लिए न केवल बागवानी बल्कि हम लोग और भी तरह की योजना है उसको संचालित कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट हमको मैंडेज का मिला है उससे ज़्यादा हम लोग मैंडेज जो है वो सृजित किए हैं, और हर समय प्रयास रहा है कि लोगों का पलायन रुके, और पलायन रुका भी है। बागवानी के तहत यहाँ पर कम से कम 1000 योजनाएं संचालित हैं, और इसमें सभी लाभुक, चूँकि यहाँ नहीं रहेंगे तो ये योजना फेल हो जाएगी, तो उनको यहाँ रहना पड़ता है। अब जो यहाँ रहते हैं तो उनको मजदूरी भी मिलती है। देखिए, आमदनी बढ़ाने के लिए केवल एक ही स्रोत हमारे पास नहीं है। मनरेगा की अन्य योजनाएं के साथ साथ ये योजना तो चल ही रही है। साथ में हमारा जो कृषि विभाग है
उससे अभिसरण करके हम लोग यहाँ पर सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं और कृषि का जो उन्नत तकनीक है उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। तो कई माध्यमों से, कई विभागों के अभिसरण से भी उनके इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें भी सब थोड़ा देखिए, आम बागवानी की एक खासियत ये है कि जैसे आम के पौधे हैं, बड़े हो गए, इनके बीच जो है स्पेस काफ़ी है और काफ़ी जो खाली जगह है उसमें इंटरक्रॉपिंग करने का ये सिस्टम है। तो इंटरक्रॉपिंग करके बहुत सारे लोग सब्जी की खेती करते हैं, आलू वगैरह की भी खेती करते हैं। तो इससे जो है इनका जो लाभ है वो दुगना तिगुना हो जाता है इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से। इस बार जो है इसमें थोड़ा सा, पिछले बार टमाटर की खेती हुई थी, इस बार उनको थोड़ा सा लाभ ज़्यादा नहीं मिला, तो इसमें दूसरे प्रकार की खेती करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और अन्य आम बागवानी में भी इंटरक्रॉपिंग का काम हो रहा है। गति को तिहना कार्यक्रम रेबुन नेल केदा जे चेलिका जामताड़ा जिला रेन गोगो हर दो कौशल विकास प्रशिक्षण नाम करते चेलिका उनको दो अकुआ जंगारे को तिंगु केटे दाड़ी कावदा और उना सावते बुन बड़ाई केदा एकतारा अतु रेन बुहा को दो चेलिका बिरसा आम बागवानी होते ते उनको दो पैसा टका को कमाव दाड़िया कना और उना सावते दिला तोबे केंद्र सरकार रिया मिटन योजना बाबत लया पेया उकादो कना प्रधानमंत्री आवास योजना काती को नुआ योजना होते ते सरकार कुरुमुटुइदा जे अबु रेन बुहा को दो कोई दो बीपीएल घारंज रेन कना को उनको दो जेमन मिटन पक्का उड़ा को बिनाव दाड़ेया उना लगी सरकार से उनको दो गोड़ो को ᱧᱟᱢᱮ कना दिला तोबे गाती को उना सावते गे तिहना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।